नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक अहम खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से लगातार जूझ रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी, गरीबी और कर्ज लगातार पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है। साथियों, ऐसे में पाकिस्तान सरकार के द्वारा पाकिस्तान की जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजीकरण के लिए या फिर नीलाम करने के लिए लगातार उसकी प्रयास किए जा रहे हैं और नीलाम किए भी जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कई सरकारी कंपनियों को निजीकरण के हाथों में सौंप दिया है, प्राइवेट के हाथों में सौंप दिया गया है। और खबर अभी ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पाकिस्तान की एयरलाइंस जो सरकारी एयरलाइंस है, इसको भी प्राइवेट करने की या फिर आज नीलामी करने की आखिरी डेट है। साथियों, ये खबर काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है, पाकिस्तान की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब खबर इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर कि जिन भी कंपनियों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को नीलामी करने के लिए बोली लगाएगी, उनमें से एक कंपनी पाकिस्तान सेना के द्वारा संचालित कंपनी भी है। लेकिन साथियों, इस कंपनी के द्वारा अभी अपना जो बोली लगाने की प्रक्रिया है, उसमें भाग लेने से मना कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान की जो सेना के द्वारा संचालित कंपनी थी, जो बिड लगाने के लिए तैयारी कर रही थी, उसने अपना हाथ वापस ले लिया है और वो बिड इसमें नहीं लगाएगी। ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि क्या ये आसिम मुनीर के द्वारा चला गया कोई चाल है या फिर उसकी क्या वजह हो सकती है? इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए की नीलामी को लेकर के भारत के साथ-साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समाचार एजेंसियाँ हैं, इनमें कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ये अपने 75% की हिस्सेदारी बेचेगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर यानी कि आज इसकी आखिरी डेट यानी कि आज इसकी नीलामी की जाएगी। साथियों, जिसकी नीलामी की जाएगी यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, इसके बारे में यदि हम आपको बता दें, बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय कराची में है और यह पाकिस्तान की सरकारी यानी कि राष्ट्रीय एयरलाइंस है। साथियों, यह एयरलाइंस कभी एशिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंसों में गिनी जाती थी। कई सारी जो एयरलाइंस हैं, इन्होंने इससे आइडल माना है और कई सारी एयरलाइनों ने इनकी इससे इससे सीख ली है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और इसके जो डाटा के बारे में बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए के पास 34 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा 18 अभी ऑपरेशनल में हैं और 16 तकनीकी खराबी की वजह से वो सर्विस में नहीं हैं। 2024 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 56,440 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है, जिसमें 2024 में लगभग 40 लाख पैसेंजरों को उन्होंने आवाजाही के लिए सुविधा उपलब्ध कराई हैं। एविएशन में साथ ही उसका जो मार्केट है वो 19% का है। रोजाना 70 से 80 उड़ानें होती हैं और अभी वर्तमान में 2024 की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 6,900 कर्मचारी यहाँ पर वर्क करते हैं, परमानेंट हैं, और 29सौ से ज़्यादा लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। और ये ठीक उसी प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से भारत में एयरलाइंस के सेक्टर में कई सारी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन पहले भारत की एयर इंडिया जो कंपनी थी, जिस प्रकार से सरकारी कंपनी हुआ करती थी और लगातार उसमें भी सर्विस को लेकर के, सेवाओं को लेकर के खामियां निकलती रहीं, जिसके बाद से उसको प्राइवेट कर दिया गया और वह भी टाटा के हाथों में है, टाटा के अधीन है। तो इस प्रकार से ये पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी है, इसको भी नीलाम करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये चर्चा में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको बेचने की नौबत क्यों आई? दरअसल ये सरकारी कंपनी है, तो इसको नीलाम करने की क्या वजह रही है? तो जो प्रमुख वजह है उनके बारे में यदि हम चर्चा करें, तो साथियों इसकी प्रमुख वजह है कि आईएमएफ की नीति। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। साथियों, लगातार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर और भी कई सारी एजेंसियाँ जिनके द्वारा पाकिस्तान लगातार कर्ज लेता आ रहा है। तो पाकिस्तान की जो कर्ज डूबने की क्षमता यानी कर्ज लगातार पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है। तो आईएमएफ की बेचने के पीछे एक प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो आईएमएफ की कर्ज है उसे आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है, क्योंकि एयरलाइंस बेचने के पीछे सबसे बड़ी वजह है। साथियों, पाकिस्तान को आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर का लोन चाहिए पाकिस्तान को। दरअसल इसके बदले आईएमएफ चाहता है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चाहता है कि पाकिस्तान जो घाटे में चल रही कंपनियां हैं उनको वो प्राइवेटाइजेशन करे। इसके शर्त पर पाकिस्तान अपनी जो 24 सरकारी कंपनियां हैं, मतलब पीआईए के अलावा और भी 23 सरकारी कंपनियां हैं जिनको ये प्राइवेट कर रहा है। हालाँकि पीआईए इम्पोर्टेंट है और चर्चा में है। साथियों, पाकिस्तान अब तक 1958 से 20 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है। उन्हें आईएमएफ के दबाव में आकर के कई कई कठिन फैसले भी लिए, यानी कि अब चूँकि इतना सारा लोन आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो आईएमएफ का गाइडलाइन होगा, आईएमएफ जो चाहेगा, वही आपसे करवाना चाहेगा। ऐसे में पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट को भी कई बार ये बेच चुका है, कई सारे जो पोर्ट हैं उनको बेच चुका है। एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा दूसरा सबसे कारण है साथियों आर्थिक तंगी। पाकिस्तान को बेचने का पीआईए यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है रिवाइव करवाना। यानी कि क्या है कि जब उसको प्राइवेट हो जाएगा, इसमें आर्थिक तंगी जो होगी, जो
फंडों की कमी हो रही है, इसमें निवेश नहीं हो पा रही है। तो साथियों कहीं न कहीं इसकी सर्विस को लेकर के, इसमें जो यात्री है मैनेजमेंट को लेकर के इसमें सुधार होगा, इसकी वजह से भी कही जा रही है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान सरकार जो व्यवस्था बनाती है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और कई प्रकार की खराबी देखने को मिलती है, जिससे इसमें आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। और इसके अलावा तीसरा कारण है साथियों खराब छवि। साथियों दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक पुरानी एयरलाइंस है और काफ़ी लंबे समय से सर्विस में है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है इसमें 2020 में कराची में एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 96 लोगों की जान चली गई थी। साथियों जाँच जब हुई तो अमूमन क्रैश होते हैं, इसमें क्या है कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी टेक्निकल खराबी होती हैं, वो अलग वजह है। लेकिन जब जाँच हुई पीआईए की क्रैश की इस विमान की, तो उसमें 250 से ज़्यादा पायलट जो थे उनके लाइसेंस संदिग्ध पाए गए और हादसे में इससे क्या है कि संदिग्ध पाए गए जो कर्मचारी थे उनकी फर्जी जानकारी पाई गई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए। इसके बाद से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस थी इसकी छवि काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद कई देशों ने इस एयरलाइंस को बंद कर दिया था, इस एयरलाइन की फ़्लाइट को बैन कर दिया था, यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के देश थे, ब्रिटेन जैसे देशों ने इसको बैन कर दिया था। बैन कर देने के बाद से कंपनी घाटा में चली गई और कंपनी पर करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। तो इस प्रकार से खराब इमेज यानी कि इमेज खराब होने की वजह से भी इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो ग्रोथ है, यानी कि इसकी नीलामी होने के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर में इसकी जीडीपी में यानी पाकिस्तान की जीडीपी में सिर्फ 1.3% का योगदान होता है। आप कल्पना कीजिए इतने बड़े देश में जो एयरलाइन सेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ तक कि जो सभी क्षेत्र हैं, वो एयरलाइन से जुड़े होते हैं। तो जीडीपी में देश के जीडीपी में एयरलाइंस का यानी कि एविएशन सेक्टर काफ़ी अहम रोल होता है। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ 1.3% है। वहीं बात करें यूएई में तो 18%, सऊदी अरब में 8.5%, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ ये 3% 1.3% ही है। तो इसलिए भी पाकिस्तान अनुमान लगा रहा है कि इसको बढ़ाया जाएगा, जिससे इसकी ग्रोथ होगी। साथियों इसको बीट करने के लिए जो अभी चर्चा में खबर में चर्चा में है कि 3 कंपनियां प्रमुख रूप से भाग ले रही हैं। इसमें से जो तीनों कंपनियां हैं वो मिल कर के भाग ले रही हैं। कोई एक बड़ी कंपनी नहीं, जिस प्रकार से भारत में रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा है, तो ये खुद की कंपनी है, एक पर्टिकुलर एक ही कंपनी है। लेकिन पाकिस्तान की जो कंपनियां छोटी-छोटी कंपनियां मिल करके इससे बिड लगाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें जो 4 धड़ों में बँटा हुआ है आप देख सकते हैं। अब बात करें तो पहली जो कंपनी है लकी सीमेंट एंड समेत 4 कंपनी, लकी सीमेंट लिमिटेड। इसके अलावा 4 कंपनियाँ मिल करके इसमें खरीदने का एक बिड लगाएँगी। इसके अलावा दूसरी जो ग्रुप है वो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन समेत 5 कंपनियों का एक ग्रुप है जो इस पर बिड लगाएगी। और दूसरा है एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो इस पर बिड लगाने की तैयारी कर रही है, इसकी लाइन में है। चौथा जो था वो अभी चौथा जो है उसने अपना हाथ वापस कर लिया है, बिड लगाने से मना कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। इन कंपनियों जो बिड लगाने की तैयारी में है, इनके बारे में जानकारी के बारे में बात करें, तो लकी सीमेंट एक सीमेंट सेक्टर में काम करती है पाकिस्तान में, 14,400 करोड़ का टर्नओवर है इसका। इसके अलावा मेट्रो वेंचर्स रियल एस्टेट मैनेजमेंट में काम करती है, 5,120 करोड़ का टर्नओवर है। हब पावर होल्डिंग्स पावर जनरेशन में काम करती है, 2,660 करोड़ का टर्नओवर। इसके अलावा कोहाटा सीमेंट ग्रे और व्हाइट सीमेंट में काम करती है, सेक्टर में काम करती है और 1220 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। इसके अलावा आरिफ हबीब एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप है आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन। ये 5 कंपनियाँ मिल करके और इसमें बिड लगा रही हैं। एकेडी ग्रुप है, ब्रोकरेज और रियल एस्टेट में काम करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 16,000 करोड़ का टर्नओवर है। फातिमा फर्टिलाइजर 7,600 करोड़ का टर्नओवर है। इसके अलावा लेक सिटी होल्डिंग्स लग्जरी और हाउसिंग और रियल एस्टेट में काम करती है। तो इस प्रकार से ये 5 कंपनियाँ मिल करके और इसमें बिड लगाने वाली हैं। इसके अलावा तीसरा जो कंपनी है एयर ब्लू प्राइवेट है। साथियों एयर ब्लू प्राइवेट ये एक प्रकार की प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, इस प्रकार से भारत में इंडिगो है, स्पाइसजेट है। ये कंपनियां इसी प्रकार से एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड है जो घरेलू और कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। इसका जो टर्नओवर है 3,580 करोड़ का टर्नओवर है। तो इस प्रकार से कंपनियां इसे बिट लगा रही है। और इम्पोर्टेंट ये है साथियों कि जो अभी कंपनी बिट लगाने की तैयारी में एक कंपनी और थी, वो थी फौजी फर्टिलाइजर, यानी कि फौजी फाउंडेशन के द्वारा एक कंपनी संचालित की जाती है आर्मी के द्वारा पाकिस्तान में, जिसका मैंने बताया था पहले। तो ये आर्मी प्रमुख के द्वारा संचालित की जाती है। आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल होते हैं, आर्मी के जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, वो इसको संचालित करते हैं। तो फौजी फर्टिलाइजर के द्वारा भी इस बिट लगाने की तैयारी की जा रही थी। साथियों इसके बारे में बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा हुआ एक फाउंडेशन है। मतलब पाकिस्तान आर्मी इसको कंट्रोल करती है। अभी वर्तमान में ये कई सेक्टरों में काम करती है, लेकिन प्रमुखतः इसका नाम जो है उर्वरक के सेक्टर में नाम आता है कि फर्टिलाइजर कंपनी है। फौजी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सीधे तौर पर ये पाकिस्तान फौज के वेलफेयर ट्रस्ट के साथ संचालित होती है। और आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में वर्तमान में आसिम मुनीर जो हैं अ, आर्मी सेना के प्रमुख हैं।
साथियों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चुनिंदा देशों मिलिट्री में से एक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान जो देश चलाती है वो मिलिट्री के द्वारा ही संचालित की जाती है। पूरा जो कंट्रोल होता है पाकिस्तान में वो आर्मी का होता है। तो पाकिस्तान सिर्फ आर्मी जो सिर्फ पाकिस्तान में देश ही नहीं चलाती है, इसके अलावा वो बिजनेस भी कंट्रोल करती है। बिजनेस में भी उसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। डाटा के बारे में बात करें तो पाकिस्तान देश की जो आर्मी है इसमें बड़े बिजनेस एम्पायर शामिल किए। पाकिस्तान जो आर्मी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 2025 में ही आई इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि ईपीबीडी की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के टॉप 40 बिजनेस ग्रुप लिस्ट में शामिल किया गया था। इसमें से जो फौजी फाउंडेशन है जो आर्मी के द्वारा संचालित की जाती है, इसे $5.9 बिलियन यानी कि 52,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में ये टॉप पर रही है। 2024 में 80,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान रुपए के उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो इस प्रकार से कंपनी संचालित करती है आर्मी के द्वारा जो कंट्रोल की जाती है, ये भी इसमें कई सेक्टरों में भाग लेती है। इसके अलावा साथ ही पाकिस्तान का जो आर्मी का जो सेक्टर है, ये पाक आर्मी 50 से ज़्यादा सेक्टरों में स्टॉक है इसका। बात करें तो टॉप 40 लिस्टों में आर्मी संबंध रखने वाली 9 कंपनियां हैं, जो इसका वैल्यूएशन वर्तमान में $1 बिलियन से भी अधिक है। यानी कि पाकिस्तान संबंध से 9 और कंपनियां हैं जो पाकिस्तान सेना सीधे जुड़ी हुई हैं, इनका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से भी अधिक है। पाकिस्तान वर्तमान में आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी तेल, सीमेंट, डेयरी, फूड, फर्टिलाइजर, शिपिंग, टेलीकॉम, मीडिया, शिक्षा, हाउसिंग, बैंकिंग ऐसे कई सेक्टरों में बिजनेस करती है। साथ ही पाकिस्तान में आर्मी 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को संभालती है। जिस प्रकार से बिल्डिंगें आप देख सकते हैं जो बनाई जाती है, आर्मी के पास ही इन घरों को बनाने से लेकर के आवंटन तक की जिम्मेदारी होती है। आर्मी कंटेंट एरिया के साथ साथ पॉश इलाकों में भी अपनी प्रॉपर्टी का ये कारोबार करती है, और उनमें बात करें तो वर्तमान में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पाकिस्तान आर्मी के पास है। इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, मतलब पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं, पॉश जो इलाके हैं, जो बड़े-बड़े शहरों में हैं, उनमें पाकिस्तान की आर्मी का इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। साथियों, इस कंपनी ने भी बिट लगाने की बात कही थी और खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की पीआई फौजी फर्टिलाइज़र जो कंपनी है, ये भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने के लिए उसमें बोली लगाएगी। लेकिन अभी खबरें ये हैं कि ये पीछे हट गई है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? तो उसमें जो प्रमुख जो खबरें हैं, प्रमुख जो वजह निकल कर आ रही सामने, तो इसमें है कि राजनीतिक कारण। दरअसल क्या है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर फौजी फर्टिलाइज़र के क्वार्टर मास्टर जनरल यानी कि जो प्रमुख होते हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के, उनको नियुक्त करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहीं न कहीं इन कंपनियों में आर्मी का कंट्रोल होता है, जो कंपनी के बोर्ड का हिस्सा होता है। इस हिसाब से सेना का इस फाउंडेशन पर इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल रहता है। ऐसे में सरकार का कहना ये है कि चूँकि इसलिए भाग नहीं ले रही है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, क्योंकि जो आईएमएफ है उसको कहीं ये ना लगे कि ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा कंट्रोल जो सेना है, यदि मान लीजिए बिड जीत जाती है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है बिड जीत जाती है, तो कहीं न कहीं आईएमएफ इस पर शंका करेगा, या फिर आईएमएफ के लिए चिंता की बात होगी कि ये पाकिस्तान की सेना के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में लोन देने के लिए हो सकता है कि मुकर जाए, लोन देना मना कर दे। तो इसे भी अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा कारण साथियों, आधिकारिक जो कारण ये है कि बिडिंग कमेटी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फौजी फर्टिलाइज़र ने नाम इसलिए भी वापस ले लिया है ताकि डील में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। यानी कंपनी यदि चाहे तो उसके पास बिडिंग जीतने वाले गठबंधन से जुड़ने में बाद में जुड़ने का मौका है। अगर कंपनी बोली लगाती है तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4-5 एक ग्रुप में 4 कंपनियाँ हैं, दूसरे ग्रुप में 5 कंपनियाँ हैं, तो ऐसे कई कंपनी मिल कर के बिड लगा रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि यदि जो कंपनी बिड जीत जाती है, सपोज़ करें कोई 3 में से कोई कंपनी बिड जीत जाती है, तो अभी जो फौजी फर्टिलाइज़र है, उसके पास ये ऑप्शन होगा कि जो जीती हुई कंपनी है, यानी कि जो जिसने बिड जीता है, उससे जुड़ करके और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आसिम मुनीर की एक चाल हो सकती है कि उसने अपना बिड वापस ले लिया है, और अब जो भी कंपनी जीतेगी, जो भी कंपनी इस बिड को जीतेगी, उससे आसिम मुनीर की फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ये जुड़ जाएगी और कहीं न कहीं डायरेक्ट रूप या इनडायरेक्ट रूप से इस पीआईए कंट्रोल को अपने हाथों में ले लेगी। इसके अलावा साथ ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिडिंग हारने का डर भी था, क्योंकि आसिम मुनीर की जो पीआई पर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन जो क्लोज़ बिडिंग में क्या होता है कि अब डर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा डर भी है कि क्या है कि कोई दूसरी कंपनी यदि जीत जाती है और पाकिस्तान की जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसने भी बिड में भाग लिया और वो बिड नहीं जीत पाती है, तो उसके पास ये मौका नहीं होगा कि वो दूसरी कंपनियों के साथ जुड़ करके और ये काम कर सके। यानी कि ऐसे में फौजी फर्टिलाइज़र बोली हार जाएगी, तो आसिम मुनीर का जो पीआईए पर कंट्रोल का मौका है, वो गँवा देंगे। अभी उनके पास ये मौका है कि जो भी कंपनी बिड जीतेगी, उससे जुड़ करके और पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस में अपना दबदबा वो कायम कर सकते हैं।
इस प्रकार से एक अनुमान लगाया जा रहा है, इस प्रकार खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अभी क्या नीलामी होगी, कितने में बिकेगी, वो अलग विषय होगा। लेकिन ये जो खबर थी मैंने आपको बताई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमें वीडियो में बताइए जो, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो जो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।